हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हालात इस समय इस तरीके से चल रहे हैं कि यूएस का स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो बिटकॉइन का प्राइस गिरता है। यूएस का स्टॉक मार्केट जब बढ़ता है तो बिटकॉइन का प्राइस गिरता है। गोल्ड और सिल्वर जब गिरते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस गिरता है, और गोल्ड और सिल्वर जब बढ़ते हैं तो भी बिटकॉइन का प्राइस गिरता है। बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, लेकिन उस केस में भी ऑल्ट कॉइन्स कुछ नहीं करते, और जब बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन साथ ही साथ यहां पे गिरते हैं। और कल रात को सिनेरियो ये हुआ है, यूएस का स्टॉक मार्केट भी गिरा है, गोल्ड और सिल्वर भी गिरा है, और जब ये सारी चीजें गिरी हैं तो बिटकॉइन ने तो फिलहाल यहां पे गिरना ही था। पर क्या करंटली चीजें हैं, क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से फिलहाल ये सारी चीजें हमें होती हुई मार्केट में देखने को मिली है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्या हुआ करंटली। तो जो एक की एरिया था जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी, वो था हमारा यहाँ पे 91,000 का। वो एरिया फिलहाल हो गया हमारा ब्रेक, और फिलहाल बिटकॉइन यहाँ पे 82,800 की रेंज में है। और जो हमारा सपोर्ट था 81,100 का, एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट उसी जगह से बिटकॉइन को यहाँ पे फिलहाल के लिए सपोर्ट मिला है। अब अगर आप बोलेंगे क्यों ये क्रैश हमें देखने को मिला है, तो मैंने पहले ही बता दिया, जब गोल्ड और सिल्वर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं। पर अंतर ये था कि वो अपने और ऊपर की तरफ पंप होते होते यहाँ पे नीचे की तरफ गिरे हैं, पर बिटकॉइन बिना ऊपर जाए ही फिलहाल यहाँ पे नीचे की तरफ आया। इसके पीछे लिक्विडेशन बड़ा गेम है। थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट था कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं तो क्रिप्टो मार्केट भी रैली लेगा, और उसी टाइम पे एक लिक्विडेशन किया गया। 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हुए। टोटल $1.68 बिलियन का लिक्विडेशन हमें देखने को मिला। अब इसमें एक और न्यूज़ भी निकल के आई कि बाइनेंस ने, विंटरम्यूट ने, कॉइनबेस ने, ट्रंप ने, क्रकेन, सब ने भर भर के बिटकॉइन को मार्केट में डंप किया, जिसकी वजह से फिलहाल हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला। पर हुआ क्या, यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक ये वो टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिलहाल इस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉब्लम है ना, वो यही टॉपिक है, वो है यूएस का स्टॉक मार्केट, एआई और जो टेक की कंपनीज है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनके स्टॉक के प्राइस बढ़ गए हैं, जो टेक कंपनीज है एआई में इन्वेस्ट कर करके, कि जब भी उनकी अर्निंग रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ी सी खराब आ रही है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट आई, अर्निंग रिपोर्ट, और वो आई थोड़ी खराब, और उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो धड़ाम करके हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, वो थोड़े दिन के लिए तो फिलहाल यहाँ पे टल गई है। वो था यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का फिर से एक टेम्परेरी हमें शटडाउन होता हुआ देखने को मिलने वाला था, पर फिलहाल अभी उसमें कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन यहाँ पे हो गया हुआ है। फिलहाल अभी मार्केट तो नीचे जा रहा है, चलिए ठीक है, सपोर्ट 81,000 वो सब है। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में है, वो फिलहाल ये न्यूज़ है, फेड के जो नए चेयरमैन है वो अनाउंसमेंट उनका होने वाला है। और जो मार्केट में न्यूज़ है वो यही है कि फ्राइडे का दिन, यानी कि आज का दिन है वो, जब ट्रंप इस चीज़ को अनाउंस यहाँ पे कर सकते हैं। पॉली मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, सिंगल हैंडेडली केविन वर्स जो है फिलहाल यहाँ पे 93% चांसेस हैं। केविन वर्स के बारे में बात करेंगे, अगर आप इनको क्रिप्टो का स्टांस के बारे में बात करेंगे तो ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जितना मैंने रिसर्च किया है, आप बोल सकते हैं कि 55% ये इंटरेस्टेड है और 45% ये नहीं है। मतलब हल्का सा, अगर हम लोग 50-50 के रेशियो में देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव है ये क्रिप्टो के लिए, पर बहुत ज़्यादा ये नहीं है। पर ये उम्मीद है कि ट्रंप लेके आए हैं तो एक हमें अब रेट कट होता हुआ आने वाले टाइम में नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग होने में टाइम बचा है, काफ़ी टाइम है, पर उस टाइम पे ये चीज़ें एक थोड़ा मार्केट को रिलैक्स यहाँ पे कर सकती है। एक और चीज़, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का ना शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी मार्केट बोलना गलत होगा, वेब3 इंडस्ट्री का शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले टाइम में क्या होता था कि ऑल्ट कॉइन्स अगर आप बाय करते थे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते थे, वो आपको अच्छा रिटर्न होके दे रहे थे। पर चीज़ें ना शिफ्ट हो रही हैं, यहाँ पे दो जगह पे स्पेसिफिकली शिफ्ट हुई हैं। पहला पेज ऑलरेडी खुला हुआ है, वो पॉली मार्केट। इतने क्रैश के बाद भी मार्केट में जो सारी की सारी सिचुएशन चल रही है, उस बीच में भी पॉली मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो खतरनाक वाला वॉल्यूम हमें ओवरऑल पॉली मार्केट पे यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दूसरी जगह है यहाँ पे मीम टोकन, स्पेसिफिकली पंप फन। इतने सारे मार्केट में कोई रिकवरी नहीं है, कोई रैली नहीं है, पर अगर आप देखेंगे पंप फन के अंदर लगातार ऐसे टोकन बन रहे हैं जो 100 मिलियन के ऊपर जा रहे हैं। 100 मिलियन पंप फन के ऊपर अगर कोई टोकन बनता है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 4-5 हज़ार की मार्केट कैप से एक टोकन स्टार्ट हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है।
उसमें पहले व्हाइट वेल बना, उसके बाद पेंगुइन बना, उसके बाद कॉपर इनू आ रहा है, पर वहां पे ट्रेंड लगातार आते जा रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में पम्प फंड का रेवेन्यू खाली 1.86 मिलियन डॉलर का है, पिछले 7 दिन का 13.41 मिलियन डॉलर का है। सेम टू सेम चीज पॉली मार्केट के केस में भी है, वहां पे अभी भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अच्छा खासा पैसा मार्केट में आ रहा है। तो वेब3 में ना शिफ्ट हो रहा है। जो ऑल्ट कॉइन्स, जो क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते थे वहां से रिटर्न आता था, वो शिफ्ट थोड़ा सा इन दो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। ये रीजन भी है यहाँ पे जिस वजह से उतना ज्यादा हमें रैली देखने को नहीं मिल रही ऑल्ट कॉइन्स पे जितनी हो सकती है, पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब चीजों में शिफ्ट हो रहा है तो बेटर है कि आप भी वो देखें। अब ये वो प्लेटफॉर्म भी है जिसमें ये नहीं कर सकते कि मैं आपको वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बोलूंगा ये टोकन खरीद लो, ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च में भी ये है कि आपको खुद से बैठना पड़ेगा, आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। करोगे तो ये दो वो जगह है जहाँ से आप चीज़ें अभी भी इतने खराब मार्केट में भी, जहाँ पे बिटकॉइन 82,000 पे जा रहा है और लोगों की अब एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद जो लास्ट ऑल टाइम हाई था यानी कि 6970 का था वो टच हो सकता है। उस बीच में अभी भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, पर कंडीशन ये है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप 10 से 15 मिनट बैठो और जाके किसी की बात सुन के इन्वेस्ट कर दो। ये वो जगह है जहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी घंटों आपको बैठना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको चीज़ें यहाँ पे मार्केट में अच्छी मिल सकती है। तो ये थे गाइस करंटली अपडेट जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही टेलीग्राम पे हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।